अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब की इबादत कबूल फ़रमाए और हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। आमीन। अपना रिकॉर्ड मैं बिल्कुल ख़राब नहीं कर रही, देख लें मैं बिल्कुल पूरी उतर रही हूँ कि रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर रही। यार एक तो मेरी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, मुझे स्टिल बहुत ज़्यादा कफ़ है और जब भी मैं इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करके उसको वॉइस ओवर करने की ट्राई करती हूँ ना, तो फिर जो कफ़ है ना वो नॉन स्टॉप चलती है, रुकने का नाम नहीं लेती। तो इस वजह से भी मैंने ज़रा छुट्टी की हुई थी क्योंकि ये खांसी ने मुझे इतना तंग करके रखा हुआ है ना, सारी रात में मुझसे सोया नहीं जाता। तो अभी शुक्र है अल्लाह का थोड़ी-सी बेटर हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं थोड़ी बहुत वीडियो जो है ना वो शेयर कर ही देती हूँ। ये जिस दिन हमारे पास दूसरा रोज़ा था उस दिन की वीडियो है, तो बच्चों की बर्थडे और इफ्तारी एक साथ ही है, यानी कि 2 इन 1 है। वैसे ये बर्थडे तो कम ही होती है, एक तरह से फैमिली की गैदरिंग जो है ना वो ज़्यादा होती है क्योंकि हम बर्थडे वाला कोई काम ऐसा करते नहीं हैं, ना ही किसी और को बुलाते हैं, जस्ट फैमिली हमारी इकट्ठी होती है और हम मिलकर खाना खा लेते हैं। और आज ये था क्योंकि रमज़ान भी था और मैंने ये सोचा था कि रमज़ान से पहले करने की बजाय हम ऐसा करते हैं कि इफ्तारी भी साथ ही कर लेते हैं, तो बच्चों को लगेगा कि बर्थडे भी हो गई है और इफ्तारी भी हो जाएगी। तो ये देखें जी, डाइनिंग टेबल जो है ना वो इस तरह से मैंने सेट कर लिया है क्योंकि इसको एक्सटेंड किया है, तो जिस तरफ ये पहले पड़ा हुआ था वैसे एक्सटेंड होके ये नहीं आता क्योंकि डोर ओपन करना होता है। तो अभी डाइनिंग टेबल जो है ना उसको एक्सटेंड करके सेट कर लिया है। चेयर कवर जो थे ना वो ब्लू वाले मैंने 6 चेयर्स पे कर दिए हैं और जो 2 चेयर्स थी ना जो पुराने डाइनिंग टेबल थी उसके ऊपर सिल्वर कर दिए हैं। ब्लू और सिल्वर का कंट्रास्ट जो है ना वो रूम के साथ काफ़ी जा रहा था, तो इस वजह से ये देखें कितना प्यारा टेबल जो है ना वो लग रहा है माशाल्लाह। तो वैसे तो ये 8 लोगों का है, बाकी जो बचेंगे ना वो सोफ़े पे हम बैठ जाएँगे प्लेट्स अपनी लेके, खाना जितना भी जो भी डालना हो उस हिसाब से। तो अभी सब कुछ मैंने सेट कर दिया था। पहले ही कुछ चीज़ें मैंने कल बना के रख ली थी और जो बाकी चीज़ें थी वो आज सारा दिन जो है ना बस इसी काम में लग जाएगा। जिससे पता चलता है बर्थडे है, वो ये एक बलून है हैप्पी बर्थडे वाला। तो ये मैं रेंज से लेके आई थी, काफ़ी अच्छा था ये, ऐसे बच्चों ने खुद ही जो है ना इसमें हवा वगैरह जो थी ना वो भर ली थी और वो खुश हो गए थे इतने में। तो मुझे तो बस ये टेबल देख के खुशी हो रही थी कि कितना प्यारा लग रहा है। ये वाला हिस्सा जो है ना इसके अंदर फ़ोल्ड हो जाता है, आप इसको खोलते हैं तो इसके अंदर फ़ोल्ड हो जाता है और टेबल फिर से बंद कर देते हैं, तो इस तरह से ये एक्सटेंड होता है। अच्छा, उसके बाद जो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपके सामने तैयार कर रही हूँ, वैसे मैं अक्सर सोचती हूँ कि हौसला है उन लोगों का जो कुकिंग करते हुए जब किसी ने आना हो, गेस्ट ने आना हो और सारी तैयारी करना हो और कुकिंग करते हुए वीडियो बनाते हैं। कैसे बना लेते हैं? कौन लोग हैं यार वो? मुझे हमेशा ऐसा होता है कि काश मैं भी ऐसे कर सकूं कि जब भी मैं कोई पार्टी वगैरह करना चाहूँ, हमारे घर गेस्ट आना हो, तो मैं सारी वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड कर सकूं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यकीन माने मुझसे कभी नहीं हुई। एक ही काम होता है, या मैं काम कर लूँ या मैं वीडियो बना लूँ। और वीडियो मैं तब बनाती हूँ जब मैं तसल्ली से काम करना हो और किसी और के लिए नहीं करना हो। लेकिन जब इस तरह से कोई पार्टी वगैरह करनी हो तो फिर मैं वीडियो नहीं बना सकती। मैं बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन नहीं बनती। तो इस वजह से फिर मैं छोड़ ही देती हूँ और वैसे भी मेरा ये है कि जब फैमिली इकट्ठी हो जाती है तो फिर मुझे नहीं पता होता कि मेरा फ़ोन किधर पड़ा है। मैं बस उसको रख के भूल जाती हूँ। वैसे तो मैं फ़ोन बहुत यूज़ करती हूँ, लेकिन जब किसी के साथ में बैठती हूँ, चाहे फ्रेंड्स हों, फैमिली हो, जो भी हो, फिर मैं फ़ोन नहीं यूज़ करती। तो मुझे लगता है कि अगर आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ करेंगे या फ़ोन ही यूज़ करेंगे तो फिर बाकी लोग जो आपके आस-पास होते हैं उनको लगता है कि उनका इंटरेस्ट जो है ना वो, यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो उनमें कम है और फ़ोन में ज़्यादा है, क्योंकि सारा ध्यान तो हमारा फ़ोन की तरफ होता है। तो बातें भी जस्ट कह के सुनना, करना, तो वो कोई इंटरेस्ट वाली बात जो है ना वो हम शो नहीं कर रहे होते। तो इस वजह से फिर मैं फ़ोन जो है ना वो भी साइलेंट पे लगा के रख देती हूँ कि मुझे मिले ही ना, मैं ढूँढना चाहूँ तब भी मुझे ना मिले। तो इस तरह से ख़ैर मेरी जो स्टोरी है वो होती है। तो अभी भी मैं बस उतना ही रिकॉर्ड कर पाई हूँ जब तक जो है ना वो हमारी फैमिली इकट्ठी होना शुरू नहीं हुई थी। तो अभी तो हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, वो भी नमाज़ पढ़ने गए थे और मैं घर पे थोड़ा बहुत जो था ना वो काम कर रही थी ताकि जल्दी-जल्दी जो है ना वो मैं समेट सकूँ। मैंने इफ्तारी जो है ना वो इस बार काफ़ी डिफरेंट की है। डिफरेंट इस तरह से कि अक्सर लोगों का यही होता है कि इफ्तारी समोसे, पकौड़े और रोल वगैरह के साथ होती है। लेकिन आज हमारे पास 9वाँ रोज़ा है, एक दिन भी समोसे, पकौड़े और रोल हमारे घर में नहीं बने। तो ये जो इफ्तारी थी तब भी मैंने यही किया कि थोड़ा-सा चेंज लेके आते हैं, बजाए इसके कि हम समोसे, पकौड़े और ये चीज़ें करें जो कि बंदा करता ही करता है हर घर में। तो मैं थोड़ा-सा डिफरेंट करती हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें जो थी ना वो ओवन में ही बनाई थी। तो मेरा जो बाकी कुकिंग वाला काम था वो कम था, सारा काम हमने ओवन से ही लिया था।
कभी वो भी टाइम था जब मैं ओवन यूज़ ही नहीं करती थी। ये कुछ साल पहले की बात है, अगर मैं 2 साल पीछे जाऊँ तो तब तो मैं बिल्कुल कभी ऑन ही नहीं किया था। बहुत कम कोई मैं ऑन करती थी, तो मैं कहती थी एवें ही वेस्ट ही है, पता नहीं क्यों लगाया हुआ है। और अब मुझे जो चीज़ें जो है ना ओवन में बनाना ज़्यादा पसंद है, और जो एयर फ्रायर है उसको यूज़ करना मुझे ज़्यादा पसंद है, बजाय इसकी कि मैं ऑयल में कुछ कुकिंग करूँ या चूल्हे पे खड़ी हो के चम्मच हिलाती जाऊँ। उसकी बजाय फिर मुझे ओवन में चीज़ें बनाना जो है ना वो ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से फिर मैंने सारी चीज़ें जो थी ना वो ओवन में बना ली थी। और वैसे भी गला तो मेरा वैसे भी नहीं ठीक, और अगर ऑयल वाली ज़्यादा चीज़ें खाएँगे तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, और मैं इसको ठीक करना चाह रही हूँ। तो फ़िलहाल जी मैं बना रही हूँ डोनर, क्योंकि कीमा वगैरह जो था ना वो मैंने मिक्स करके रख दिया था 1 दिन पहले ही, क्योंकि एक ही दिन में मैं सब काम जो था ना वो नहीं करना चाह रही थी। तो इस वजह से अभी बस मैं उसको निकाल के, तो ये जो पेपर है उसको मैंने ग्रीस किया अच्छे से। ये पेपर भी ग्रीस पेपर ही है, लेकिन फिर भी इसको ग्रीस करना ज़रूरी होता है, वो ऑयल लगा के थोड़ा बहुत जो है ना ब्रश से। क्योंकि जब आप इसको रोल करते हैं ना कीमे को इसके ऊपर, तो आपने अगर ऑयल नहीं लगाया होता तो वो इसके साथ चिमट जाता है। तो इस वजह से ऑयल लगा के दोबारा से उसको जो है ना वो स्प्रेड करना ज़रूरी है। तो जो ये नीचे वाली शीट है इसको भी ऑयल लगाया है, जो इसके ऊपर भी डालूँगी उसको भी ऑयल लगाया है, और फिर इसको रोल करना है पतले से, जितना पतला आप कर सकें। तो अभी ये देखें जी, जो बेलना है उसको मैं यूज़ करूँगी और इस सारे को स्प्रेड कर दूँगी इसके ऊपर। एक बारीक सी आपने जो है ना लेयर वो बना लेनी इसकी, और फिर जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आपने उतार देना है। इसकी वैसे मैंने वीडियो शेयर की हुई है, बहुत ही वैसे मज़े के बनते हैं और कितने आसान है बनाने, ज़रा भी मुश्किल नहीं है। बस सारा काम ओवन का है, आपने ये 2 काम करने हैं। कीमा मिक्स करना है, उसमें मसाले वगैरह डाल के, और ये रोल करके आपने तय लगा के ओवन में डाल देने। माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत लाइक करते हैं ये डोनर, तो मैं उनको बना के फिर दे देती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल काम मुझे ये नहीं लगता। कोई काम मुश्किल लगता है तो, लेकिन जो ये वाला काम है शायद आपको मुश्किल लगे, लेकिन मुझे तो ये बड़ा आसान लगता है। तो इस वजह से फिर मैं उनको बना के जैसे ही वो कहें मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे मैं फ़ाइनल लुक जो है ना टेबल की खाने के साथ वो नहीं ले सकी, क्योंकि बहुत बिज़ी काम हो गया था। माशाल्लाह फैमिली इकट्ठी थी, और ऊपर से इफ्तारी का टाइम जो था ना वो हो गया था, तो बस अफरा-तफरी में जो है ना वो मैंने सब कुछ किया था। इस वजह से लास्ट लुक जो है ना वो रह गई। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी इफ्तारी हो गई थी, पार्टी हो गई थी। तो अभी ये नेक्स्ट डे था, बच्चों को छुट्टियाँ थी, हस्बैंड को भी छुट्टी थी, तो हम उनको लेके गए थे, उनके जो टॉयज़ थे उनको गिफ्ट किए वो टेस्ट करवाने। तो मायमा को तो ये स्केटबोर्ड मैंने लेके दिया था, तो मायमा पाँव से चलाने की बजाय बैठ के चला रही थी, और हसन को बड़ी देर की ख्वाहिश थी आरसी प्लेन लेने की। आरसी प्लेन यार ये फ़ोम के होते हैं और इतने-इतने महँगे, तो फिर मैंने उसको आरसी प्लेन जो था ना वो गिफ्ट किया। और हुआ बेचारी के साथ ये कि अभी उसने ट्राई ही किया है, विंडी डे था काफ़ी, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा था। तो फिर यहाँ पे ना कुछ हेजिस तो नहीं थे, इस तरह से था कि बड़े-बड़े दरख्त जो थे ना वो एक साथ थे, तो उनमें जाके कहीं वो फँस गया और वो मिला ही नहीं हमें। वैसे ब्राइट कलर था, येलो कलर का था, और रिमोट कंट्रोल था, बैटरी उसमें थी, लेकिन ये था कि हमें कहीं भी वो नज़र नहीं आया। हम पूरा 1.5 आवर जो था ना इसके इर्द-गिर्द एक-एक दरख्त हमने देखा है। वैसे क्योंकि इसकी साइड पे ना जिस तरह से मेटल की जो जाली वगैरह थी ना वो भी लगी हुई थी, लेकिन हम अंदर जा के हमने देखा, लेकिन वो प्लेन जो था ना वो नहीं मिला। और हसन के लिए मुझे इतना बुरा फ़ील हो रहा था कि ये 1 दिन हुआ था और उसने घर में नहीं चला के देखा था, क्योंकि ये बाहर चलाने वाले प्लेन थे, तो फिर घर में उसने ट्राई ही नहीं किया था। बाहर उसको इसी वजह से लेके गए थे कि चलें एक बार ट्राई कर लें अपना प्रेज़ेंट कि वो उसको कैसा लगा है। और बस अभी उसने चलाया ही है, बस 2 मिनट से भी कम टाइम में वो प्लेन जो था ना बस किसी दरख्त में ऐसा गया है कि हमें नज़र ही नहीं आया। अगर हमें मिल जाता कि वो किस दरख्त में चला गया है, तो हम किसी न किसी तरह निकाल ही लेते, लेकिन स्टिल वो हमें नहीं मिला था। तो फिर बेचारे को रोते-धोते को हम घर ले आए कि अब हम और ले देंगे, तो फ़िलहाल आप घर चलो। क्योंकि हमने जितनी ट्राई करनी थी ढूँढने की, 1.5 आवर कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने एक-एक चीज़, एक-एक कोना छान मारा, लेकिन वो चीज़ शायद उसकी किस्मत में नहीं थी। तो ख़ैर जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।